और नवरात्रि शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में मूर्तिकार माता दुर्गा की मूर्ति को अंतिम रूप देने में लगे हैं। राजधानी रायपुर के मन में भव्य रूप से माता दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है। इसे लेकर राजधानी के मूर्तिकारों ने बताया कि दुर्गा प्रतिमा बनाने के लिए अलग अलग जगहों से मूर्तिकार बुलाए जाते हैं। साथ सजावट के लिए विशेष कारीगरों को बुलाया जाता है। परंपरा को सहेजते हुए माता रानी की मूर्तियां तैयार की जाती है। वहीं एशियन न्यूज के संवाददाता मोनिका दुबे ने मूर्तिकारों से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, यानी कि माता रानी का आगमन होने वाला है, यानी कि नवरात्र शुरू होने वाला है। राजधानी रायपुर में माता रानी को लेकर किस तरीके की तैयारी चल रही है हम आपको बताएंगे। यानी कि राजधानी रायपुर में कहां पर कौन सी माता रानी विराजने वाली है, इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर किन माता रानी को विराजा जाएगा हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम माना आए हुए हैं, यानी कि वो माना जहां पर माता रानी का जो स्वरूप है, माता रानी की जो मूर्तियां हैं वो बनाई जाती है। ना सिर्फ रायपुर में, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में यहाँ से जो मूर्तियां हैं वो सप्लाई होती है। और सबसे जो रायपुर के प्रसिद्ध जो मूर्तिकार है अरविंद घोष जी, उनके द्वारा इन मूर्तियों को बनाया जाता है। उनके यहाँ हम आए हुए हैं तो अरविंद घोष जी से कहेंगे कि चलिए सर, हमको माता रानी के दर्शन भी आप हमारे दर्शकों को एशियन न्यूज पर करवाइएगा, और साथ ही साथ ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहां पर कौन सी माता रानी जो है वो राजधानी रायपुर में विराजने वाली है। तो अरविंद घोष जी से बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका एशियन न्यूज पर। माता रानी का स्वरूप देते हैं आप, नेत्र कहा जाए, महावर, आलता, अलग अलग तरीके के साज सजावट के साथ कहाँ के कारीगर आते हैं? देखिए, यहाँ से हम लोग कुछ यहाँ के लोग, लोकल छत्तीसगढ़ के लोग को भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि वो भी सीखे। ज़्यादा बंगाल से भी आते हैं, कुछ आपका महाराष्ट्र से भी आते हैं। तो सबको हम, पूरा भारत के हर एक आदमी को बोलते कि आए, कुछ ना कुछ अपने कलाकारी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए करें यहाँ पे। अगर बात किया जाए, क्योंकि अलग अलग पड़ाव में माता रानी को बनाया जाता है, नेत्र कोई बनाता है, कोई आलता, कोई महावर लगाता हुआ रहता है। इन कारीगरों को, कौन कौन से कारीगर हैं जो यहाँ पर आपके द्वारा लगाए गए हैं? देखिए, इसमें क्या होता है, किसी किसी में एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, किसी किसी में, किसी को जिस चीज़ का हुनर अच्छा आता है, किसी को आग बनाने में अच्छा होता है, तो कोई दूसरी चीज़ में अच्छा क्वालिटी देता है, तो उसको उसी काम में हम लोग यूज़ करते हैं कि वो चीज़ उसको देने से मूर्ति की क्वालिटी भी बहुत अच्छा और सुंदर होगा। सबसे खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि जहां पर माता रानी को बनाया जा रहा है वहां पर जो जमीन है उसे गोबर से लिपाई किया जाता है यहाँ पर रोज, क्योंकि हिंदू परंपरा और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब भी कोई शुभ काम किया जाता है या जब भी कोई इस तरीके की चीजें जब होती है तो गोबर से लिपना जो है वह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और बेहद ही शुभ कार्य है। हमारी माता रानी जो है वो विराजने वाली है। नवरात्र का जो पावन पर्व है वो प्रारंभ होने वाला है और जो मूर्तियां हैं लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं और थोड़े ही दिन में माता रानी के दर्शन राजधानी रायपुर के अलग अलग कोने से आपको होंगे। कैमरामैन लक्ष्मी के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज, रायपुर।